और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि नियोजित से विशिष्ट बनने वाले जो शिक्षक हैं वे विरमण पत्र लेकर के जाएंगे कि या इस्तीफा दे करके जाएंगे। दूसरी चीज, क्या स्नातक प्रोन्नति या कालबद्ध प्रोन्नति में बाधक विरमण या इस्तीफा में कौन सा बाधक है, इस्तीफा या विरमण क्या होगा, क्या हानि और क्या लाभ होंगे इस्तीफा और विरमण के। और दूसरी चीज कि नियोजित से जो बीपीएससी में गए वे विरमण लेकर के गए। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट बनेंगे तो विरमण या इस्तीफा लेकर के जाएंगे। उसके पहले हम जान लें कि स्नातक कालबद्ध प्रोन्नति में बाधक इस्तीफा और विरमण में कौन सा है। तो स्नातक या कालबद्ध प्रोन्नति में बाधक सबसे बड़ी बाधा है इस्तीफा। अगर आप हमारे नियोजित शिक्षक इस्तीफा देकर के जाते हैं तो उन्हें कालबद्ध प्रोन्नति का भी लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि पूर्व की जो सेवा है उसकी गणना नहीं की जाएगी। और इस्तीफा दे करके जाते हैं तो उनको स्नातक प्रोन्नति का भी लाभ जल्दी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जिला स्तर पर जब जिला कैडर पर विशिष्ट शिक्षक बनेंगे उसके 8 साल के बाद ही उनको प्रोन्नति का लाभ दिया गया है। हालांकि रिक्ति की जहां तक की बात की जा रही है, जिस पर प्रश्न उठाया जा रहा था कि रिक्ति रहेगी तब प्रोन्नति होगी, मैं आपको बता दूं कोई भी नियमावली बन के आती है, चाहे वो नियोजित हो नियमित हो, पुराने वाले टीचर है 2018 का नियमावली देख लीजिएगा, उसमें भी प्रोन्नति के संबंध में यही कहा जाता है कि रिक्ति रहेगी तो आपको प्रमोशन मिलेगा। तो इस पर विशेष चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन चिंता करने की जो जरूरत है वह इस इस्तीफा और विरमण के ये बिंदु पर चिंता करने की जरूरत है कि अगर इस्तीफा अगर होता है तब तो हमारे नियोजित शिक्षक बिल्कुल ठगे जाएंगे। तो जब बेहतर देने की जब बात हो रही है तो पूर्व की जो सेवा है उसकी गणना क्यों नहीं हो रहा है, आखिर सेवा निरंतरता का लाभ उस नियमावली में विशिष्ट शिक्षक की नियमावली में क्यों नहीं है। इस बात के लिए आप सभी एकजुट रहे और आवाज उठाएं ताकि आप सबको इसका लाभ मिल सके। अगर ये लाभ नहीं मिलता है तो फिर बहुत सारी चीजों से हमें वंचित होना होगा जो हमारे नियोजित शिक्षक है, क्योंकि जब आपको इसका लाभ ही नहीं मिलेगा, सेवा निरंतरता का लाभ ही नहीं मिलेगा, तो फिर आप प्रमोशन के हकदार नहीं होंगे, या स्नातक हो या कालबद्ध प्रोन्नति हो। दूसरी चीज कि इस्तीफा वाला जो वायरल मैसेज हो रहा है, तो जब भी किसी नियमावली का ड्राफ्टिंग होता है या कोई परीक्षा होने वाली होती है तो ड्राफ्टिंग होता है, आप लोगों ने देखा होगा विशिष्ट शिक्षक के लिए ड्राफ्टिंग हो रही थी और इसका रॉ मटेरियल फॉर्म में क्या क्या होगा वायरल हो रहा था, और बाद में हम सबों ने देखा कि वही सही हुआ। तो वायरल मैसेज ये हो सकता है कि ड्राफ्टिंग की जा रही हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे नियोजित से जो विशिष्ट शिक्षक बने वे सभी नियोजित से विशिष्ट बने तो सभी विरमण पत्र लेकर के गए थे, और जो सिर्फ बीपीएससी से बीपीएससी में गए उन्हीं को इस्तीफा देना पड़ा। यानी नियोजित सभी अगर बीपीएससी बन गए और फिर बीपीएससी में गए, कहने का तात्पर्य है कि 1 to 5 या 6 में थे और वे चले गए मान लीजिए 9 to 10 में, या फिर उनका अगला TRE 2 में 10+2 में भी रिजल्ट हो गया तो अब उनको इस्तीफा देना पड़ा था। इसलिए आप चिंता मुक्त रहिए, 90% एकदम आशावान रहिए कि ये आपको इस्तीफा दे के नहीं जाना होगा, आपको विरमण पत्र लेकर के जाना होगा। और जब आप विरमण पत्र लेकर के जाइएगा तब आपको स्नातक या कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ होगा। नहीं तो अगर इस्तीफा देकर जाइएगा तो स्नातक और कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ किसी भी विशिष्ट शिक्षक जो बनेगा नियोजित को उसको नहीं मिलेगा, और सबसे अधिक हमारे जो नियोजित शिक्षक हैं वे ठगे जाएंगे।